हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। यह इसके ऊपर तीसरा लेक्चर है। यह टॉपिक बीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। मेथड 3, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर का परिवर्तन। विद्यार्थियों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण के ऊपर हम पहले 2 लेक्चर बना चुके हैं, 2 वीडियो हमारे आ चुके हैं। इनमें आप द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधि जान चुके हैं अलग अलग। आज हम तीसरी विधि या तीसरा मेथड, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर का परिवर्तन की विधि पढ़ेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों आप देख सकते हैं, मेथड माना द्वितीय कोटि का रैखिक समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस का p dy/dx प्लस का qy बराबर r। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की। इसमें हम कुछ प्रोसेस करते हैं तो d² ये चेंज हो जाती है, d2y/dz² प्लस का p1 dy/dz प्लस का q1 y बराबर r1। फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आप विद्यार्थियों ये ध्यान से देख सकते हैं कि d2y/dx² है, ये नीचे d2y/dz² है, यानी x z में चेंज हो जाता है। इसीलिए इसको स्वतंत्र चर में परिवर्तन की विधि कहते हैं। x क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है। तो p q r जो हमारा था, देखो p q r इस समीकरण में ध्यान दीजिए, और इस समीकरण में आते आते वो किस में चेंज हो गया है, p1 q1 r1 में। जहाँ पर p1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d2z/dx² प्लस का p dz/dx अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। q1 है वो q1 इजिकल टू q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। r1 है वो r1 इजिकल टू r अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या है, फॉर्मूले हैं। तो इनसे हम p1 q1 r1 की वैल्यू निकालेंगे और इस समीकरण में रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर से हम इसको एक बार रिपीट करते हैं। आपके पास में ये समीकरण है ओरिजिनल, d2y/dx² प्लस का p dy/dx प्लस का qy बराबर r। हम चूँकि इस मेथड का नाम है स्वतंत्र चर में परिवर्तन की विधि, तो ये x हमेशा क्या होता है, स्वतंत्र चर है इसमें x। तो ये देखो, ये स्वतंत्र चर, ये नई समीकरण आई तो इसमें x किस में चेंज हो गया है, z में, ठीक है ना। तो ये p1 p है वो किस में चेंज हो गया, p1 में। q है वो किस में चेंज हो गया, q1 में। और r है वो किस में चेंज हो गया, r1 में। तो ये अपने को फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिसके द्वारा आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा ये मेथड। ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल दे रखा है, हल कीजिए, सॉल्व। d2y/dx² प्लस का cot x dy/dx प्लस का 4 cosec स्क्वायर y बराबर 0। ये हमें समीकरण दे रखी है। ये हमारी समीकरण दे रखी है। द गिवन सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन ये हमारी दे रखी है। इसको कंपेयर विद, हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। d2y/dx² प्लस का p dy/dx प्लस का qy बराबर r। स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से p का मान है वो हमारे पास में क्या आ गया, cot x आ गया। dy/dx के पास में क्या है, p, तो यहाँ पर देखो dy/dx के पास में cot x है।
y के पास में क्या है, देखो यहाँ पर q, तो यहाँ y के पास में क्या है 4 कोसेक स्क्वायर एक्स है, और r1 r के बराबर में r है, तो ये देखो r का मान 0 हो गया, 0 हो गया। अब हमारे पास में जो फॉर्मूले हैं, सबसे पहले आपको क्या है Q1 का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। तो Q1 बराबर क्या है, Q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। ये देखो, ये हमने आपको यहाँ बता रखा है, ये फॉर्मूला नीचे देखिए, Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर, ये रहा फॉर्मूला। तो ये हमने आपको क्या बता दिया, ये फॉर्मूला आपको बता दिया। तो सबसे पहले आपको क्या है कि Q का मान यहाँ से रख देना है, 4 कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो Q है वो Q1 है, वो आप अपने जो स्वेच्छा से जो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है तो आसानी से जो कट जाए, 4 है तो 4 ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से जो आसानी से कट के सरल हो जाए, ज़्यादातर हम वही लेते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू यहाँ हमने 4 ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास में, अब ये नीचे देखो, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये समीकरण है। तो 4 से 4 कट के ये सॉल्व होके देखो यहाँ पर आ गया, ये आ गए। फिर हमने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दिया, फिर दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन किया, तो ये आ गया। को एक बार और डिफ्रेंशिएशन किया, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। और फिर इसका इधर लेके हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो जेड बराबर log 10x/2, ये हमारे पास में आ गया। अब विद्यार्थियों, P1 का हमें फॉर्मूला दे रखा है, P1 का हमें फॉर्मूला पता है। P1 इज इक्वल टू होता है डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो ये रही, ये आपने निकाल रखी है, ये यहाँ रख दी। पी आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वहाँ से ले आए पी का मान, और डी जेड बाई डी एक्स कितना है, ये रहा देखो, डी जेड बाई डी एक्स कोट एक्स, ये कोसेक एक्स, और पी कितना था कोट एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कट के क्या आ गया, 0 आ गया। तो P1 का मान हमारे पास 0 आ गया। R1 इज इक्वल टू R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो चूँकि R 0 है हमारे पास में, आप यहाँ देख सकते हैं R हमारे पास में कितना है, ये देखो आप यहाँ पर देखिए, ये काम में लेनी है P1 Q1 P Q R की वैल्यू, ये काम में लेनी है। तो हमारे पास में R की वैल्यू 0 है, तो ये पर यहाँ पर देखो R का मान 0 है, तो हमारे पास में कुल मिला के ये आ गया। फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं, ये समीकरण आ गई। फिर इसका दोनों तरफ 4 से 4 कट के सॉल्व होके आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, फिर दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो z इज इक्वल टू log 10x/2 आ गया। तो P1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यू सॉल्व करके ये आ गया। तो P1 इज इक्वल टू 0 आ गया। R1 इज इक्वल टू भी हमारे पास में क्या आ गया, R1 का फॉर्मूला होता है R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो R1 इज इक्वल टू R का मान कितना है हमारे पास में 0 अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया, फिर 0 हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास में ये नए P1 Q1 R1 आ गए। तो हमारी नई समीकरण आ गई, जिसमें बटा में ये डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर होगा। ये ध्यान रखना, स्वतंत्र चर क्या हो गया, परिवर्तित हो गया जेड में। तो आप P1 का मान रख दीजिए यहाँ पर, Q1 का मान यहाँ रख दीजिए, R1 का मान यहाँ रख दीजिए, ये सॉल्व होके आ गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया CF और PI मेथड से। तो ये हमारे पास में CF आ गया। चूँकि इस समीकरण के बराबर में 0 है, तो PI भी इसका कितना होगा, 0 होगा। तो y इज इक्वल टू क्या होता है, CF प्लस PI। तो PI 0 है, तो ये आ गया। अब चूँकि हमने देखो विद्यार्थियों, z का मान हमने कितना निकाल रखा है, ये देखो z का मान, वो वहाँ पर आपको z इज इक्वल टू log 10x/2 यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप जो z इज इक्वल टू log, इसमें जहाँ जहाँ z दिख रहा है वहाँ आप क्या करो, log 10x/2 रख दो, वो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और आप एग्जांपल लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। आपको ये प्रॉब्लम दे रखी है, सॉल्व कीजिए। x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x क्यूब वाई बराबर 4x क्यूब साइन x स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज
हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, आपने क्या किया, x का भाग लगा दिया सब में, तो ये आ गया, देखो x में भाग लगते ये आ गई इक्वेशन। क्योंकि हमारे पास में क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो 1 होना चाहिए, तो ये देखो हमने 1 बना लिया। अब इस इक्वेशन की कंपैरिजन करनी है इस इक्वेशन से, तो जैसे ही हमने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस का क्यू वाई बराबर आर, तो पी डी वाई बाई डी एक्स के पास में है तो ये कितना आ गया 1 माइनस 1 बाई एक्स। क्यू क्या है, वाई के पास में क्यू है तो ये आ गया माइनस का 4x स्क्वायर, बराबर में आर है तो ये आ जाएगा कितना 4x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास में आ गया। अब हमारे को क्या करना है, ये देखो आपको शुरुआत आपको बता रखी है Q1 के फॉर्मूले से करनी है, तो Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने Q का मान, ये देखो Q कितना है आपके पास में, Q देखिए -4x स्क्वायर है, तो ये -4x स्क्वायर आपने यहाँ रख दिया, ये रख दिया, तो ये जितना -4 है तो Q1 इज इक्वल टू आप क्या मान लो -4, ताकि कट के वो आसानी से सॉल्व हो जाए। ये हमारे ऊपर ही डिपेंड होता है, तो आप इसको अपने ऐसे मानो ताकि आसानी से वो कट जाए। तो चूँकि -4 है तो इधर भी -4, तो Q1 इज इक्वल टू अपने पास में कितना आ गया -4, Q1 इज इक्वल टू -4। अब जैसे इस इक्वेशन को है इसको सॉल्व करो, तो सबसे पहले सॉल्व होके ये आ गया, फिर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर लो, फिर इधर ला के फिर आप क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया। फिर इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दो तो ये आ गया 1। अब P1 इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो P1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास में 1 है, वो आ गया। P आपको पता है फॉर्मूला हमने आपको पिछले पेज पे बता रखे हैं -1 बाई एक्स, डी जेड बाई डी एक्स, ये देखो ये रहा डी जेड बाई डी एक्स, ये 1x, तो कुल मिला के 100 होके ये 0 आ गया। R1 इज इक्वल टू है, R1 इज इक्वल टू R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा R आपको पता है, ये देखो पिछले पेज से R इज इक्वल टू है हमारे पास में 4x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। तो R का मान आपने क्या रख दिया, यहाँ रख दिया, अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो डी जेड बाई डी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया, ये सॉल्व होके आ गया है 4 साइन एक्स स्क्वायर। तो चूँकि देखो हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर z बराबर एक्स स्क्वायर बटा 2 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2z है, तो इस एक्स स्क्वायर को क्या रख दिया 2z, ये आ गया। तो कुल मिला के हमारे पास में ये वैल्यू आ चुकी है, ये देखो ये वैल्यू आ चुकी है। P1 का मान 0, R1 का मान 4 साइन 2z और Q1 इज इक्वल टू -4। तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, जैसे ही आप पुट करोगे तो ये आ गया। अब इस इक्वेशन को CF और PI मेथड से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू ±2 आयोटा, CF इज इक्वल टू आ गया C1 cos 2z प्लस C2 साइन 2z। PI देखो 1 अपॉन डी स्क्वायर -4 और ये आ जाएगा 4 साइन 2z, तो ये सॉल्व होके हमारे पास में आ गया। डी स्क्वायर को क्या रखते हैं -4, इसको फिर से समझते हैं। ये समीकरण में आपको P1 Q1 R1 का मान रखना है, ये रखने के बाद में आप यहाँ तक आ गए। फिर एक्जुलरी इक्वेशन क्या होती है, डी की जगह m रख दो तो m स्क्वायर -4 m इज इक्वल टू +-2 आयोटा। CF आपके पास में आ गया PI के लिए 1 अपॉन डी स्क्वायर -4 और ये आ जाएगा 4 साइन 2z, ये रख दो। तो ये आपको पता है साइन AX होता है, तो डी स्क्वायर को -a स्क्वायर रखते हैं, तो साइन AX, तो यहाँ a की जगह 2 है तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर की जगह -4, तो ये सॉल्व होके हमारे पास में आ गया। अब हमारे पास में y इज इक्वल टू क्या होता है CF प्लस PI,
तो वो आपने CF और PI रख दिया। तो ये अब देखो, चूँकि x² बराबर कितना था 2z, तो जहाँ जहाँ z दिख रहा है उसको x² बटा 2 रख सकते हो, या 2z को सीधा ही क्या रख सकते हो x²। तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। यह बहुत ही आसान मेथड है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एग्जांपल्स करने चाहिए, आपको अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स करनी चाहिए। इस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद।